है। कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषः सा वा आसु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ और ब्राह्मणों के प्रति जिनके मन में विद्वेष है उत्पन्न हो जाता है, वो व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को नष्ट होने में एक भी समय नहीं लगता है। जो ज्यादा तेजी आवाज से बात करते हैं, गौ का अपमान करते हैं, इस प्रकार का जो व्यक्ति हो जाता है उसका नष्ट होना तय है। तो वेद महाराज को संतों ने समझाया, नहीं माने तो संतों ने के श्राप से उनकी मृत्यु हो गई। मंत्रों की शक्ति से संतों ने वेद के शरीर में परमात्मा को प्रकट किया। उनका नाम है पृथु महाराज। पृथु की पत्नी है अर्ची, जो साक्षात माता लक्ष्मी कही गई हैं। आप जरा ध्यान दें, पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया दुर्भिक्षिक हो गई पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है। क्योंकि समिष्टा संसार में जब व्यक्ति पाप करता है तो उन पापियों के पाप का परिणाम प्रकृति का असर करता है और प्रकृति का असर होता है तो प्रकृति का एक साथ पूरे समाज को दंड देती है। उसके देखिए, पाप कोई भी व्यक्ति करता है, जैसे एक नगर ने पाप किया तो जब प्रकृति परेशान होती है तो उस नगर के कारण हजार नगरों को विध्वंस कर देती है। भूकंप एक जगह आता है लेकिन उससे पीड़ित बहुत से लोग हो जाते हैं। वो दंड वहां के लोग कर रहे हैं लेकिन वो परेशान सबको कर देती है, क्योंकि सब समझिए तो इस प्रकार से दंड सबको मिलता है, चाहे वो सज्जन हो। पृथु के पिता वेद जो पाप कर्म किया था उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ कि लोग जमीन में 2 किलो अन्न बोए तो आधा शेर अन्न मिले। अब बताइए, 2 किलो अन्न बोने से पूरी बर्गिया भर जाती है, लेकिन उसका भी 2 किलो का आधा किलो मिले। कितना बड़ा उन्न, कितना ज्यादा ने पाप किया था तो अन्न मिले। जितना बोते थे उतना भी प्राप्त नहीं होता था। और पृथ्वी तो ऐसी है कि आप एक बोइए 100 पाइए, जितना बोते थे उतना भी प्राप्त नहीं होता था। इसलिए पृथु के मन में थोड़ा क्रोध आया और पृथ्वी को मारने दौड़े। जब पृथु मारने को दौड़े तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। और ये भी समझिए, गौ ही पृथ्वी है, अब पृथ्वी ही गौ है, रूप धारण कर लिया। हमारे शास्त्र कहते हैं गाय को कभी मत मारो, गाय तो अवध्य है, गाय सबके लिए वंदनीय है, उसका पूजन करो। गाय